हेलो चटोरो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे मीठे रोट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ये भगवान के आगे चढ़ाते हैं। ये हमारे यहाँ पे बाबा बालकनाथ हम जाते हैं, वहाँ पे चढ़ाते हैं। तो आइए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मीठे मीठे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने वाले ले लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे गेहूँ का आटा ले लिया है, 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है और 2 चम्मच सूजी ले लिया है और फ्लेवर के लिए हरी इलायची ले ली है। और यहाँ पे ये मैंने बूरा ले लिया है, नारियल का बूरा है ये। और साथ में पीसी हुई चीनी ले ली है, 1/3 जो है वो चीनी ले ली है आटे की। और यहाँ पे मैंने मीठी सौंफ ले ली है और 1 कप यहाँ पे दूध ले लिया है। तो आपको ध्यान रखना है, जिस कटोरी से आपने आटे को मेज़र किया है उसी कटोरी से ही आपको बाकी की चीज़ें मेज़र करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक परात ले ली है, 1 कटोरी मैंने आटा ले लिया है, ये गेहूं का आटा ले लिया है। और यहाँ पे 1/3 कटोरी हमने पीसी हुई चीनी ले लेनी है, उसी कटोरी से ही हमें मेज़र करना है। और यहाँ पे मैंने मीठी सौंफ ले ली है, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और यहाँ पे नारियल का बूरा ले लिया है और साथ में ये हरी इलायची का पाउडर बना लिया था, ये डाल दिया है। तो उसके साथ यहाँ पे 2 चम्मच मैंने डाल दिए हैं सूजी के, डाल दिए हैं। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे मीठा सोडा भी डाल सकते हो, अगर आप नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे 1 चम्मच घी का डालेंगे, ये देसी घी है। अगर आप देसी घी डालोगे तो क्या होगा, हमारे जो रोट है बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कुरकुरे बनेंगे। तो अब हमें इसको सारे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाथ से पहले इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इस तरीके से करना है आपको मिक्स। ये देखो, इस तरीके से जब आटे की मुट्ठी बन जाए तो आप समझ लेना हमारा आटा बिल्कुल सही है, परफेक्ट क्वांटिटी हमने डाली है हर एक चीज की। तो ऐसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी क्वांटिटीज को। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और आटे को हम गूंथ लेंगे। जैसे हम चपाती के लिए बनाते हैं आटा, वैसे ही हमें ये आटा गूंथना है। पर आपको ध्यान रखना है, हमें एक बारी में दूध नहीं डाल देना है, हमें थोड़ा थोड़ा दूध ही डालना है। और ये नहीं कि मैंने 1 कप लिया है तो 1 कप पूरा ही आपने डाल देना है। जितनी को क्वांटिटी आपको लगेगी उतना आपको यूज कर लेना है, बाकी आपको रख देना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक जो है वो ले लिया था कप। तो थोड़ा थोड़ा करके अब हम आटे में इसको मिक्स करते जाएंगे और हम आटे को बनाते जाएंगे। अगर हमारा आटा अच्छे से बना हुआ होगा तो क्या होगा, हमारे जो रोट हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनेंगे। तो इस तरीके से ये देखो हमारा आटा बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके से आपको भी आटा बना लेना है। जब तक हमारा आटा बनता है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और साथ में शेयर भी कर दो। तो देखो आटा हमारा बन चुका है, देखो कितने अच्छे से हमारा आटा यहाँ पे बन गया है। तो आपको भी इसी तरीके से सॉफ्ट सॉफ्ट आटे का डो तैयार कर लेना है। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो हमारा आटा रेस्ट हो गया है। अगर आप यहाँ पे मीठा सोडा डाल रहे हो तो अब आपको रेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं डाल रहे हो तो आपको 10 मिनट के लिए रेस्ट करवा लेना है आटे को। उसके बाद हम इसमें थोड़ी थोड़ी हम थोड़ा सा आटा लेंगे और इसकी पिनियाँ बनाएंगे। तो रोट थोड़े थोड़े मोटे होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, तो हमें थोड़ा सा जो हमें बनाना है, जो हमें एक पेड़ा लेना है वो हमें थोड़ा सा बड़ा ले लेना है। और अब हमें यहाँ पे बेलन ले लेना है और इस पे ऑयल या फिर आपको देसी घी लगा लेना है, जिससे कि अच्छे से ये रोटी की तरह बेल जाए। तो इस तरह हमें रोटी के जैसे गोल गोल इसको बेल लेना है, बना लेना है। पर आपको ध्यान रखना है, ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, मीडियम साइज में ही होना चाहिए। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने जितना रखा है, आपका
आपके रोट का भी साइज इतना ही होना चाहिए, ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो अब हम इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेते हैं। अगर डिज़ाइन डाला हो तो थोड़े से अच्छे रोट लगते हैं। तो हम यहाँ से हाथ की मदद से ही हम यहाँ पे डिज़ाइन बना लेंगे। अगर आपको गोल बनाना नहीं आता है, गोल रोटी बनानी नहीं आती है, तो आप जैसे मर्जी बेल सकते हो। अगर आपके पास कोई गोल कटोरी होगी तो उसकी मदद से आप उसको गोल कर सकते हो। अगर नहीं, आप ऐसे नहीं करना चाहते तो जब हम इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन देंगे तो उसमें वो गोल बन जाएगा। ये देखो तो कितना अच्छा रोट तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी के रोट भी तैयार कर लेंगे। गोल गोल बेल लेना है और अपनी मनपसंद जो डिज़ाइन देना है वो दे देना है। मैंने ये डिज़ाइन दिया है, ये वहाँ पे बाबा बालकनाथ में ऐसे ही डिज़ाइन देते हैं, तो मैंने यही वाला डिज़ाइन दिया है। ये हमारे हिमाचल में है, तो हिमाचल में बनाते हैं। तो आपको भी इसी तरीके से बना लेना है। एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये खाने में, मीठे मीठे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे रोट बनके तैयार हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है, ये रिफाइंड ऑयल डाला है। आप चाहो तो यहाँ पे देसी घी भी डाल सकते हैं। अगर आप देसी घी डालोगे तो उसमें और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ही लिया है। अब हम इसमें एक एक दो दो करके डाल लेंगे रोट। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे ही आपको बनाना है, हाई फ्लेम नहीं करनी है। आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही बनाते जाना है रोट को। अगर आप यहाँ पे हाई फ्लेम करोगे तो क्या होगा, हमारे रोट बाहर से जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रहेंगे। तो ये बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकते हैं। इनको थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है, तो इनको टाइम दे देना तभी बनाना। तो इसी तरीके से हमारे बाकी के रोट भी तैयार हो गए हैं, बन गए हैं। ये देखो कितना अच्छा कलर आया है। जब ये ब्राउन कलर आ जाए तब हमें रोट को निकाल लेना है। ये देखो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे और खस्ता बनेंगे हमारे रोट, मीठे मीठे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखो बिल्कुल अच्छे से ये पक गए हैं, ब्राउन कलर यहाँ पे आ गया है। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही इनको तलना है। तो इसी तरीके से हम बाकी के रोट भी यहाँ पे तल लेंगे, बना लेंगे उनको भी जैसे हमने बाकी के बनाए हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो आपको रेसिपीज कैसी लग रही हैं। तो यहाँ पे हमारे रोट बनके तैयार हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना एक बार और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। अगर आपको कुछ और बनवाना है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी बना दूँगी। तो अगर आपको ये मेरी रोट की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे हम एक नई रेसिपी में, तो आप ज़रूर ये रोट बनाना और ट्राई करना। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।